जाते, पर रात्रि में क्यों ढूंढ रहे हैं? एक दूसरी बात भी है, क्योंकि रात्रि में पता चल जाएगा कि कौन राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, कौन दैवी प्रवृत्ति के हैं। राक्षस लोग रात में जाग करके खूब भोग करते हैं, जागते हैं, खूब खाते पीते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं, तो राक्षस हैं। दिन में निद्राधीन रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये वस्तुएं, ये विषय प्राप्त हो और तब आपका संयम हो, तब आप धीर कहलाओगे, तब आप समदर्शी कहलाओगे। और उसी प्रकार बुद्धि की परीक्षा भी तभी होगी, बुद्धिमान भी तभी कहलाओगे। कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए, आप तब भी धैर्य धारण किए हुए हैं तो आप धैर्यवान कहलाएंगे। शिवाजी महाराज, उनको पता चला कि भवानी का मंदिर अफजल खान ने तोड़ दिया है। उनको पता चला तो लोगों ने सोचा ये सुनकर के तो शिवाजी उठेंगे और तलवार उठाएंगे, सीधे जो है भावावेश में होकर के कहां जाएंगे? मारने के लिए चले जाएंगे। उनको ये समाचार प्राप्त हुआ तो उन्होंने केवल एक बात कही, अब अफजल नहीं रहेगा। और ऐसा कहकर के वो सीधे कहां चले गए? अपने कक्ष में चले गए। उन्होंने देखा अवसर मिलेगा तो मारूंगा, तो छोड़ूंगा नहीं, मसल डालूंगा, मसल छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अवसर तो प्राप्त होना चाहिए, ठीक समय में उपचार किया जाएगा। और अगर शिवाजी में धीरता, वीरता, समदर्शिता और परदारा के प्रति मातृत्व भाव नहीं होता तो हिंदू साम्राज्य वो स्थापित नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हुए, लेकिन हिंदू साम्राज्य और मुगल शासन का अंत तो शिवाजी ही कर पाए। उसके बाद तो फिर मुगल शासन समाप्त ही हो गया धीरे धीरे। तो समदर्शिता, अब जब कोई सैनिक ना कभी भूल से, हमने शिव चरित्र सुना, शिवाजी का चरित्र, तो कोई भूल से सैनिक कभी किसी की स्त्री को प्रताड़ित भी करता था ना, पुरुष मारा गया स्त्री को, तो शिवाजी उसको निकाल देते थे, भाई तू मेरा सैनिक नहीं हो सकता, पर स्त्री का सम्मान करो, ये शिवाजी ने सिखाया। जबकि मुगल लोग हिंदुओं की स्त्रियों को प्रताड़ित करते थे, उन्होंने कहा हम स्त्री से नहीं, अबलाओं से नहीं, हम इन बलवान दुष्टों से लोहा लेंगे और इनको समाप्त करेंगे। कहां कौन सा कार्य करना चाहिए, यही ये सब कथाएं, ये प्रवचन सुनने से जीवन में लाने के लिए हैं। तो ये धीरता, एक गंभीरता और समदर्शिता जिसमें हो वही क्या है? प्रज्ञावान है, धीरवान है और समदर्शी है। प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्षी, जिसको कहते हैं ललनाओं के कटाक्षों से, स्त्रियों के पुरुष को स्त्रियों के कटाक्षों से, सन्यासी को एकांत में भी कोई स्त्री मिल जाए तब भी वो उस स्त्री के वश में ना हो तो वो सूरवीर है, वह बुद्धिमान है, वह विचारवान है, वो धैर्यशाली है। तो इस प्रकार से, और वैसे भी आप देखो, हम तो सन्यासी नहीं हैं, साधक हैं, तो भाई हमारे लिए क्या, हमें भी बुद्धि की परीक्षा जब आती है उसमें पास होना है, हमें भी धैर्यशाली रहना है, अधैर्यता नहीं बरतनी है, हमें भी समदर्शी बनने का प्रयत्न करना है। यही इसका मतलब, हमारे लिए तो यही उपयोग है। और जो सन्यासी लोग हैं वो अपनी दृष्टि से इसको देखेंगे। साधक और साधिका को भी इन सब विचारों का, इन सब पर विचार करते हुए अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए। आचार्य के शिष्यों ने कहा है, विषाद विषम किम,